बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम व्यूअर्स, मैं हूँ आपका एस्ट्रोलॉजर सैदुल हसन। उम्मीद है आप सब खैरियत से होंगे। अल्लाह ताला आपको खुश रखे, आबाद रखे। तो डेली हॉरोस्कोप के हवाले से आपके पास हाजिर हूँ। डेली हॉरोस्कोप में आज बरोज़ मंगल है और मंगल का हाकम सियारा मरीख मार्स, चूँकि मंगल के दिन से मंसूब है तो इसको हम मंगल भी बोलते हैं। तो आज के सदकात की बात करते हैं। आज के दिनों में कोई भी सुर्ख रंग की चीज़ों के सदकात करने चाहिए। और आज के दिन से रेड कोरल जेमस्टोन मंसूब पत्थर है, लेकिन जेमस्टोन कभी भी अपने एस्ट्रोलॉजर से रेकमेंड किए बगैर हमने यूज़ नहीं करना होता। तो मार्स को अगर हम काल पुरुष कुंडली में देखें तो मार्स के पास दो हाउसेज हैं। मार्स फर्स्ट हाउस का लॉर्ड है, मार्स 8th हाउस का लॉर्ड है। मीन्स के एरीज का रूलर मार्स है और स्कॉर्पियो का रूलर मार्स ही है। मार्स जब अपने उच्च में होता है तो 10th हाउस में, मीन्स के कैप्रिकॉर्न साइन में जिनका भी मार्स होता है उनका मार्स उच्च का होता है। बिल्कुल उसके अगर हम सामने देखें तो 4th हाउस में, मीन्स के कैंसर साइन में जिनका भी मार्स होता है उनका मार्स डेबिलिटेशन में होता है। तो मार्स हमारे आसमानी काउंसिल का एक नहायत ही करोल प्लैनेट इसको हम कहते हैं। अगर हम मुल्क पाकिस्तान के हवाले से देखें तो ये हमारे मुल्क पाकिस्तान की चीफ ऑफ द आर्मी स्टाफ को रिप्रेजेंट करता है, हमारे अफवाज पाकिस्तान को रिप्रेजेंट करता है, हमारे स्पोर्ट्समैन्स को रिप्रेजेंट करता है, हमारी स्पोर्ट्समैन स्पिरिट को रिप्रेजेंट करता है। और मार्स को काल पुरुष से देखें तो पहला घर है मार्स के पास। देखिए, पहला घर वो होता है कि जहाँ पर हम पैदा होते हैं, जो हमारी बॉडी है, हमारा जिस्म है, हमारा जो हम लुक हमारी नज़र आती है लोगों के सामने जो हम हैं। और 8वां घर भी इसी के पास है, मार्स के पास। तो 8वां घर जो है ना वो हमारा अच्छा नहीं माना जाता। 8वां घर के पहला तो हमारी पैदाइश का घर है कि हमारी अपीयरेंस है, हमारी लुक, और 8वां घर जो है वो हमारी डेथ का घर है। तो एनी हाउ, तो इसीलिए बहुत इम्पोर्टेंट प्लानट है मार्स। चूँकि मार्स जो है वो हमारे बेसिकली ना हमारे ब्लड को रिप्रेजेंट करता है। मार्स हमारे बॉडी को रिप्रेजेंट करता है, मार्स हमारे एग्रेशन को रिप्रेजेंट करता है, मार्स हमारे पैशन को रिप्रेजेंट करता है, और मार्स हमारे एंगर को भी रिप्रेजेंट करता है, मार्स हमारे गुस्से को भी रिप्रेजेंट करता है। और मार्स देखिए, मार्स जिनका भी वेल प्लेस्ड होता है तो ऐसे बंदे बहुत ज़्यादा सक्सेसफुल लोग होते हैं और उनको कोई भी काम है, कोई बात करने में उनको झिझक नहीं होती जिनका मार्स 10th हाउस में होता है, या कि जिनका एरीज में मार्स होता है, या जिनका स्कॉर्पियो में होता है मार्स, तो उनका मार्स बहुत अच्छा होता है। और इसी तरह से अगर आपका मार्स एरीज में है, स्कॉर्पियो में है आपके पैदाइशी जायचे में, या आपका कैप्रिकॉर्न में है और आपके पैदाइशी जायचे में पहले घर में है, चौथे में है, 7वें में है, या 10वें घर में, तो ये एक रोचक योग भी आपके बनाता है। तो मार्स, चूँकि अगर हम जितना पैशनेट होकर कोई भी काम करेंगे उसमें अगर हम देखें कि पॉजिटिव प्लैनेट भी है, अगर हम पैशनेट होकर अच्छे तरीके से कामों को सर अंजाम देंगे तो मार्स हमारे लिए बहुत अच्छा प्लैनेट है। अगर हम इसको नेगेटिविटी की तरफ लाएंगे तो ये हमारे लिए क्रूल प्लैनेट भी है। तो मार्स की इसी तरह से 3 नजरात होती है। मार्स जिस हाउस में बैठता है वहाँ से चौथे घर को देखता है, 7वें, और उसके बाद 8वें घर को देखता है। तो मार्स के जी बहुत से ट्रेड्स हैं। मार्स हमारे ब्लड के अंदर जो वेसल्स हैं उनको भी रिप्रेजेंट करता है, और जो हमारी नसों में खून दौड़ता है उसको मार्स रिप्रेजेंट करता है। मार्स से बड़े अच्छे अच्छे स्पोर्ट्समैन हमने देखे हैं कि मार्स से होते हैं। कुछ नेवी में बड़े अच्छे ऐसे बंदे बहुत अच्छे लीडर होते हैं। ऐसे बंदों के अंदर बहुत एक क्वालिटीज़ होती हैं, लीड करने की क्वालिटीज़ होती हैं। अगर स्पोर्ट्समैन में जाएंगे और उनका मार्स अगर वेल प्लेस्ड है तो ऐसे बंदे स्पोर्ट्समैन बहुत अच्छे होते हैं। ऐसे बंदे, इसकी मैं आपको एक मिसाल कोट करता हूँ कि हमारे मुल्क पाकिस्तान के साबका वज़ीर आज़म इमरान खान साहब के हॉरोस्कोप में उनका मंगल, मीन्स के मार्स, उनका जो है ना वो उनके पहले घर में मार्स प्लेस है। तो मार्स जो है ना वो पहले घर में प्लेस होने की वजह से इमरान खान साहब को बहुत ज़्यादा फेम मिला है, स्पेशली क्रिकेट के हवाले से।
तो बात लंबी हो जाती है जी। उनका मार्स बहुत अच्छा प्लेस है, जुपिटर की राशि में मार्स प्लेस है उनका, मीन्स के 9th हाउस में, मतलब कालपुरुष से देखें तो 9वां घर बनता है। और अगर हम असेंडेंट से बनाए उनका तो पहला घर उनका मार्स रूल करता है। तो ऐसे बंदे बहुत अच्छे स्पोर्ट्समैन होते हैं। और चूंकि मार्स जो है ना वो इमरान खान साहब के पैदाइशी जायचे में उनके 5वें घर को भी रूल करता है, और उनके मार्स इसी तरह से उनके 12वें घर को भी रूल करता है। तो 5वें घर को रूल करता है, तो इट मीन्स के ऐसे बंदे बाद में पॉलिटिक्स में भी आते हैं और आप लीडर के तौर पर जाने जाते हैं पूरी दुनिया में। और स्पोर्ट्स में हो तो पूरी दुनिया में बहुत अच्छे स्पोर्ट्समैन भी जाने जाते हैं। तो बात लंबी होगी जी, आज का दिन देखते हैं जी कैसा रहेगा हमारे लिए। तो मैं हूं आपका एस्ट्रोलॉजर सैदुल हसन। तो अगर आप चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर दें। तो आज देखते हैं जी मार्स की प्लेसमेंट कौन से हाउस में। एरीज से स्टार्ट करते हैं, बुर्ज हमल से। तो आपके जी पहले और 8वें घर का मार्स मालक है, और मार्स आज आपके 8वें घर में ही प्लेसमेंट, बहुत अच्छी प्लेसमेंट है मार्स की। एक और मैं आपको बात बता देता हूँ, मार्स जब भी अपने घर में होता है और बुरे घर में हो, सपोज इस वक्त मार्स कालपुरुष से देखे तो 8वें घर में चल रहा है, लेकिन वो अपनी राशि में बैठा हुआ है, मीन्स के स्कॉर्पियो साइन में मार्स है, तो ये एक विपरीत राजयोग भी बनाता है। जब भी कोई भी क्रूर प्लेनेट अपने ही घर में 8वें घर में हो, 12वें घर में हो, 6ठे घर में हो, तो ये एक विपरीत राजयोग बनता है। तो एरीज वालों के लिए ये एक विपरीत राजयोग भी बना हुआ है, जो कि आपका लग्नेश है और बुरे घर से गुजर रहा है। तो आपके लिए आज का दिन जी, आपके लिए आज का दिन लॉस के हवाले से अच्छा है। आपको सडन अनएक्सपेक्टेड आपको फायदा हो सकता है, आपको कुछ मनी आ सकती है, कुछ पुरानी इन्वेस्टमेंट की वजह से आ सकती है। आपको केयरफुल रहना अपनी सेहत के हवाले से, और मजीद इन्वेस्टमेंट करने से अवॉइड करना है। और मार्स की, जैसा कि मैंने पहले बात की, 3 नजरात होती हैं, चौथी, 7वीं और 8वीं। टाइम शॉर्ट होता है तो 7वीं नज़र की बात करते हैं। दूसरे घर को देखेगा 7वीं नज़र से, तो आपको फैमिली में कुछ अपनी स्पीच पर कंट्रोल रखना है, अपने गुस्से पर कंट्रोल रखना है, काबू रखना है अपने आप पर, वरना आपके फैमिली के साथ लड़ाई झगड़ा हो सकता है, आपके फैमिली एनवायरनमेंट ख़राब हो सकता है। आज आपका वैसे बैंक बैलेंस इंक्रीज होगा, मज़े मज़े के खाने भी खाएंगे, आउटिंग पर भी जाएंगे। आउटिंग पर जाएं तो ड्राइविंग केयरफुली करें, खाना खाएं तो ओवर ईटिंग से अवॉइड करें। अब बात करते हैं टॉरस की। बुर्ज सौर के 7वें घर में मार्स की प्लेसमेंट है। मार्स लॉर्ड बनता है आपके 12th हाउस का, और आपके 7th हाउस का ही लॉर्ड बनता है, चूँकि आपके अपने घर में मार्स मौजूद है ना। तो देखिए 7वां घर कुछ अच्छा नहीं माना जाता, तो इस हवाले से आपको केयरफुल रहना है अपने स्पाउस के हवाले से। आर्गूमेंट ना करें, गुस्से पर कंट्रोल रखें, स्पीच पर कंट्रोल रखें, बिजनेस पार्टनर्स में स्पीच पर कंट्रोल रखें। फिर भी आपको बिजनेस में बहुत अच्छी अपॉर्चुनिटीज़ मिलेंगी, उनको आज आप अवेल भी कर सकते हैं। फिर भी ध्यान से अवेल करें। नेम फेम आज आपका बहुत ज़्यादा बढ़ेगा, लेकिन आज आपके मिजाज में गुस्सा बहुत ज़्यादा रहेगा। आपके कुछ स्पाउस ऐसी बातें करेंगे कि आपको गुस्सा एवं ही आ जाएगा। आपके बिजनेस पार्टनर्स कुछ आपके मिजाज के खिलाफ बात कर सकते हैं, जिसकी वजह से आपके मिजाज में गुस्सा भी आ सकता है। जी टॉरस की बात हो रही थी। नेम फेम बहुत अच्छा बढ़ेगा आपका, बिजनेस में अच्छी अपॉर्चुनिटीज आपको आएंगी, तो उनको आज आप बिल्कुल अवेल कर सकते हैं। अपने गुस्से पर कंट्रोल रखें, ज़रा अपने एंगर स्पीच पर कंट्रोल रखें, आपके लिए दिन बहुत अच्छा गुजर जाएगा। अब बात करते हैं जेमिनी की। बुर्ज जोधा के आज आपके 6th हाउस में प्लेसमेंट है, और मार्स लॉर्ड बनता है आपके 11th और 6th हाउस का। देखिए आज अगर आप लोन पे करना चाहते हैं ना, तो बहुत अच्छा दिन है आपके लिए, और इसके साथ दुश्मनों पर बहुत ज़्यादा आप हैवी रहेंगे। लेकिन आज आपको ना कोर्ट कचहरी जाना पड़ सकता है, आपको कुछ ड्राइविंग केयरफुली करनी है, कोर्ट कचहरी या हॉस्पिटल भी आपको जाना पड़ सकता है। तो अपने गुस्से पर कंट्रोल रखें, लड़ाई झगड़े से आज आपको अवॉइड करना है। अगर आप एज ए लॉयर डॉक्टर हैं तो आपके लिए दिन अच्छा है। आज आपके नींद के इश्यूज थोड़े से मजीद बढ़ सकते हैं, और अब्रॉड जाना चाहते हैं तो बहुत अच्छा दिन है आपके लिए। अच्छी अपॉर्चुनिटीज़ आपको आएंगी, या पहले से अप्लाई किया हुआ है तो आज आपको खुशखबरी ज़रूर मिलेगी। और नींद के इश्यूज थोड़े से आज आपके मजीद एक्सटेंड भी हो सकते हैं। अब बात करेंगे कैंसर की। बुर्ज सरतान के 5th हाउस में प्लेसमेंट है। मार्स लॉर्ड बनता है आपके 5th और 10th हाउस का। देखिए बच्चों से आर्गूमेंट ना करें, एंगर स्पीच पर कंट्रोल रखें, महबूब से भी आर्गूमेंट ना करें,
अपने को वर्कर से आर्गूमेंट ना करें, बड़े बहन भाइयों से आर्गूमेंट ना करें, अपने दोस्तों से आर्गूमेंट ना करें। आज आपके लिए वैसे गेंस का दिन है, आपको लॉटरी लग सकती है, आपको स्टॉक एक्सचेंज से फ़ायदा होगा, क्रिप्टो करेंसी से फ़ायदा होगा, और आज आपके गवर्नमेंट से रुके हुए काम भी बिला ताख़ीर होंगे। अब बात करेंगे लियो की, बुर्ज असद के 4th हाउस में प्लेसमेंट है और मार्स लॉर्ड बनता है आपके 4th और 9th हाउस का। देखिए घर में आपको गुस्से पर कंट्रोल रखना है, वरना आपके मदर के साथ आपके रिलेशन ख़राब होंगे, आपकी फैमिली के साथ रिलेशन ख़राब होंगे। इसके बावजूद प्रॉपर्टी घर गाड़ी का लेन देन करेंगे, बहुत अच्छा दिन है। और सीनियर से आर्गूमेंट ना करें, अपने कुलीग से गुस्सा करने से अवॉइड करें। जॉब और कैरियर में अगर आपको जॉब नहीं मिल रही तो आपको आज जॉब मिल सकती है। अब हम बात करेंगे जी वर्गो की, बात करते हैं। बुर्ज शुक्ला के 3rd हाउस में प्लेसमेंट है और मार्स लॉर्ड बनता है आपके 3rd हाउस का और आपके 8th हाउस का। देखिए आज आपको मेहनत ज़रा ज़्यादा करना पड़ेगी, लेकिन एनर्जी लेवल आपका उस लेवल का बहुत अच्छा रहेगा। यूट्यूब पे, फेसबुक पे सोशलाइजिंग से आज आपको बहुत ज़्यादा फ़ायदा होगा। और छोटे बहन भाइयों से आर्गूमेंट ना करें, अपने कमेंट्स ध्यान से पास ऑन करें। बैंकिंग सेक्टर में है तो वहाँ पर आज आपको अपने सीनियर से आर्गूमेंट नहीं करें, पब्लिक से आर्गूमेंट ना करें, गुस्सा ना करें अगर रश हो जाता है तो। और आज आपको शॉर्ट ट्रेवल्स में ड्राइविंग भी केयरफुली करनी है। फादर की हेल्थ थोड़ी सी ख़राब हो सकती है, आर्गूमेंट ना करें फादर से, टीचर से आर्गूमेंट ना करें। और हायर लर्निंग के लिए आज आपको अब्रॉड के लिए मौका ज़रूर मिलेगा। अब हम बात करेंगे लिब्रा बुर्ज मीज़ान के, आज आपके 2nd हाउस में प्लेसमेंट है, मार्स लॉर्ड बनता है आपके 7th और 2nd हाउस का। फैमिली में स्पीच पर कंट्रोल रखें और आपको मज़े मज़े के खाने खाएंगे, आउटिंग पर जाएंगे और बैंक बैलेंस आपका इंक्रीज होगा। इन लॉज से भी अपनी स्पीच पर कंट्रोल रखें और दोस्तों में अपनी स्पीच पर कंट्रोल रखें। आपको आज वेल्थ बढ़ेगी, आपके पास बैंक बैलेंस भी आपका बढ़ेगा, लेकिन आपको पुरानी कुछ इन्वेस्टमेंट की वजह से लॉस देखने को मिल सकता है। मजीद नई इन्वेस्टमेंट आज आपको नहीं करनी होगी। अब बात करेंगे हम स्कॉर्पियो की, बात करते हैं। बुर्ज अकरब के पहले घर में प्लेसमेंट है, मार्स लॉर्ड बनता है आपके 1st और 6th हाउस का। देखिए आज नेम फेम तो आपका बहुत ज़्यादा बढ़ेगा, लेकिन आपको तबीयत में गुस्सा रहेगा, मिजाज में गुस्सा रहेगा और कुछ एंग्री से रहेंगे लोगों के साथ और अपने आप से कुछ सेटिस्फाई नहीं रहेंगे। लेकिन और आपके स्पाउस से भी आपके रिलेशन ख़राब हो सकते हैं, बिजनेस पार्टनर से भी रिलेशन ख़राब हो सकते हैं और पब्लिक से भी आर्गूमेंट ना करें। और आज आपको वैसे बिजनेस में बहुत अच्छी अपॉर्चुनिटीज मिलेगी, उनको आज आप डेफिनेटली अवेल कर सकते हैं। जॉब और कैरियर में भी अच्छी अपॉर्चुनिटी मिलेगी और आज आपकी थोड़ी सी सेहत भी ख़राब हो सकती है। अब बात करेंगे हम सेजिटेरियस बुर्ज कॉस के 12वें घर में प्लेसमेंट है और लॉर्ड बनता है आपके 5th हाउस का मार्स और 12th हाउस का। देखिए आज आप नजर बद का शिकार हो सकते हैं, हॉस्पिटल आपको जाना पड़ सकता है, आपको कोर्ट कचहरी जाना पड़ सकता है। ड्राइविंग केयरफुली करें, नींद के इश्यूज आपके बढ़ सकते हैं, अखराजात भी आपके बहुत ज़्यादा बढ़ने वाले हैं। और अब्रॉड जाना चाहते हैं तो बिल्कुल जा सकते हैं, लॉयर हैं, डॉक्टर हैं तो आपके लिए दिन बेहद अच्छा है। अब बात करेंगे कैप्रिकॉर्न सॉरी बुर्ज जद्दी के जी 11th हाउस में प्लेसमेंट है और मार्स लॉर्ड बनता है आपके 11th और 4th हाउस का। देखिए आपको दोस्तों से गेंस होंगे, बड़े बहन भाइयों से, गवर्नमेंट से गेंस होंगे और क्रिएटिविटी से गेंस होंगे। और आपको महबूब से आर्गूमेंट नहीं करने, बच्चों से, दोस्तों से और बड़े बहन भाइयों से बिल्कुल आर्गूमेंट करने से आज अवॉइड करना। अपने गुस्से, स्पीच, एंगर, मिजाज पर कंट्रोल रखिए। अब बात करेंगे हम एक्वेरियस बुर्ज दल्ब के 10वें घर में प्लेसमेंट है, मार्स लॉर्ड बनता है आपके 10th हाउस का और 3rd हाउस का। देखिए जॉब और कैरियर के लिए दिन अच्छा है, आपके पास जॉब नहीं है, जॉब के लिए अप्लाई कर सकते हैं, लेकिन सीनियर से आर्गूमेंट ना करें, कोलीग से आर्गूमेंट ना करें। आपके सोशल सर्कल अच्छा रहेगा आज आपका। और घर में आर्गूमेंट ना करें, फैमिली में अपनी स्पीच पर कंट्रोल रखें, अपने गुस्से पर कंट्रोल रखें, अपनी एंगर पर कंट्रोल रखें, स्पेशली अपने मदर के साथ और अपने स्पाउस के साथ भी। अब हम बात करेंगे पाइसिस की, बुर्ज हूत के 9th हाउस में प्लेसमेंट है, मार्स लॉर्ड बनता है आपके 9th और 2nd हाउस का लॉर्ड बनता है। किस्मत का भरपूर साथ रहेगा। हायर लर्निंग के लिए अब्रॉड जाना चाहते हैं तो अप्लाई कर सकते हैं। फादर से आर्गूमेंट ना करें, गुस्सा ना करें, स्पीच पर कंट्रोल रखें, अपने टीचर से गुस्सा ना करें, स्पीच पर कंट्रोल रखें। उम्रा पर भी आपके लिए अच्छी अपॉर्चुनिटी मिलेगी, शॉर्ट ट्रेवल्स में भी दिन आपका गुजरेगा। मेहनत आज आपको ज़्यादा करना पड़ेगी, मेहनत का सिला आपको मिलेगा। छोटे बहन भाइयों से गुस्सा ना करें, आर्गूमेंट ना करें, नेबर से आर्गूमेंट ना करें, दोस्तों से जो उम्र में छोटे दोस्त हैं आपसे, उनसे गुस्सा करने से आज आपको अवॉइड करना है।
अगर आपको वीडियो अच्छी लगे दोस्तों तक शेयर करें। मुझे इजाज़त दें।